क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 एवं 18 से 21 और 24 तक। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आज संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया संत यूसुफ, जो कि हमारे कैथोलिक कलीसिया के संरक्षक संत है, इनका महान पर्व मनाती है। आप सबों को मैं आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम इनके गुणों के बारे में और गहराई से सोचें और इनके बारे में और जानें। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संत यूसुफ बहुत ही एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति का प्रतीक है। आमतौर पर ऐसा होता है प्यारे विश्वासियों, जहाँ कहीं भी, चाहे घर हो, चाहे वह हमारे दफ्तर हो, जहाँ हम कार्य करते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ पर हम कई सारी ऐसी बातें जब होती है, अफवाहें उड़ती है, तो वे सभी बातें हमें प्रभावित करती है। उसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि संत यूसुफ इन सभी संघर्षों के बीच में बहुत ही शांत रूप से उन सभी संघर्षों का सामना करता है। जब उसे माता मरियम के बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो उसने कोई भी एक सडन डिसीजन नहीं लिया। उसने यह नहीं सोचा कि वह तो उसका चरित्र अच्छा नहीं है, परंतु वह मन ही मन पूरे समय प्रार्थना करता रहा, उस पर मनन चिंतन करता रहा। प्यारे विश्वासियों, साइकोलॉजिकल टर्म में हम इसे कहते हैं कि हमारे अंदर एक इनर पायलट होता है। इनर पायलट का मतलब होता है कि वह अंतरात्मा, वह पवित्र आत्मा जो हमें गाइड करता है, जो हमें प्रॉपर तरीके से राह दिखाता है, जो हमें सच्चाई की ओर लेकर जाता है। ठीक इसी तरह संत यूसुफ भी उस इनर पायलट के पीछे पीछे चला। उसकी आवाज को उसने सुना और उसने अंत में अपने गुणों को पहचाना। जिस तरह से संत यूसुफ का एक कैरिज्म था, जिस तरह से संत यूसुफ को प्रभु ने एक विशेष वरदान दिया था, वह है स्वप्न में प्रभु उससे बातचीत करता है। उसी तरह प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे प्रभु ने कोई ना कोई वरदान जरूर दिया होगा, जो हमें ईश्वर से आसानी से जोड़ देता है। हम इसकी जांच करें, हम अपने मनों को टटोले, हम अपने उस अवेयरनेस में आए कि मुझ में भी ऐसा कौन सा गुण है जिसके द्वारा मैं लोगों के साथ, ईश्वर के साथ बहुत आसानी से रिलेट कर लेता हूं। दूसरी बात हम देखते हैं जो कि संत यूसुफ का बहुत अच्छा गुण है, वह है संघर्षों के बीच में भी वह बहुत ही शांत रहता है। मैं आपको पुराने नियम में ले चलती हूं। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ, आपको पता चलेगा कि जो इजरायलियों की यात्रा थी, जो कि मिस्र देश से कनान देश तक की, उसकी दूरी कोई ज्यादा नहीं थी। वह सिर्फ 3 दिन का रास्ता था। 3 दिन से वह 11 दिन का रास्ता बना। 11 दिन से वह सीधे 40 वर्षों का रास्ता बन गया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जब भी छोटी से छोटी मुसीबत आती थी, तो वे लोग प्रभु के पास नहीं जाते थे। वे कुड़कुड़ाने लगते थे, वे वहीं पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते थे, और उन्हें जो उनका पास्ट था वही उन्हें ज्यादा अच्छा नजर आता था, जबकि वे वर्तमान की जो उनके ब्लेसिंग्स थे, वर्तमान की जो आशीषें थी जो प्रभु ने उन्हें दिए हैं, उसे वे देख नहीं पा रहे थे। प्यारे विश्वासियों, हम किस तरह का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर हमने रखा है?
इस पर हम मनन चिंतन करें। हम देखें कि जो आज की जो हमारी आशीषें हैं, जो हमें प्रभु ने आज हमें वरदान दिया है, हमारे लोग जो हमारे आसपास हैं, जो कि हमें बहुत आसानी से हमारे कार्य जो हो जाते हैं और जो लोग हमारी मदद के लिए आगे आते हैं, क्या हम उन सभी को एक आशीष की तौर पर देख पाते हैं? इस पर हम मनन चिंतन करें। प्यारे विश्वासियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम हमारे आसपास की बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, उसके बावजूद भी हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचाने और उसके अनुसार ईश्वर की इच्छा को जानते हुए अपने जीवन को बढ़ाएं। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें।